बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और हम अपने हर शो में इस बात का इजहार करते हैं, इस बात का दावा करते हैं कि हमारे जब शो को हम तरतीब देते हैं, मैं और मेरे प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नकी, तो हमारे शो में जो भी कोई गेस्ट होता है उसको जब हम लाइन अप करते हैं तो कोई ऐसे ही गेस्ट उठा के हम लाइन नहीं कर लेते, बल्कि उस दिन के हिसाब से उसकी कुछ ना कुछ, उस टॉपिक के हिसाब से, उस दिन की हैपनिंग्स के हवाले से कुछ ना कुछ उसकी रेलेवेंसी होती है। कल के शो में आपने देखा कि हमने आबिद अली को इसलिए शामिल किया था क्योंकि आबिद अली जब हम पिंडी स्टेडियम की बात कर रहे थे तो उन्होंने अपने कैरियर का पहला टेस्ट मैच और अपने कैरियर का आखिरी वनडे मैच पिंडी में खेला और फिर फर्स्ट क्लास में उन्होंने इस तरह 11,000 रन बनाए, जिसकी वजह से कल हमने आबिद अली को अपने शो में शामिल किया था। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में क्रिकेट के मैदानों के हवाले से, ICC चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो है वो मैदानों में जो है वो काम मुकम्मल हो चुका है, स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। इस वक्त रात के इस पहर हम इंतहाई मशकूर हैं अपनी GTV की न्यूज़ टीम के कि जो इस वक्त रात के इस पहर नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद हैं, उनको हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, उनसे जानेंगे कि ताज़ा तरीन अपडेट क्या है। और बहुत ज़्यादा बात होती है लाइट्स टावर के हवाले से, तो अब रात की रोशनी में क्या जो है वो बरक़ी क़ुम में रोशन हो चुके हैं, इस पर अपडेट करेंगे। इसके अलावा साथ साथ जो है वो हम बात करेंगे पेशावर के हवाले से कि जहाँ पे 6 फरवरी एक तारीख़ी दिन है पेशावर के अरबाब न्याज़ स्टेडियम के हवाले से, उसको भी आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के शो में बहुत कुछ होगा, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरी। नौ तामीर क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की इफ्तिताही तकरीब कल होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। मारूफ गुलकारों की परफॉर्मेंसेस, लाइट शो तकरीब में शामिल। इफ्तिताही तकरीब में अवाम का दाखिला मुफ्त होगा। नेशनल स्टेडियम में रात के वक्त सूरज निकल आया, तमाम प्रोपेगेंडा ज़ाया हो गया। स्टेडियम के तमाम टावर्स रोशन हो गए। रात के औकात में स्टेडियम दिन का मंजर पेश करने लगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी पेशावर पहुंच गई। जामिया पेशावर में ट्रॉफी की तकरीब रोनुमाई की गई। अवाम की बड़ी तादाद ने चैंपियंस ट्रॉफी को पेशावर में खुश आमदीद कहा। चैंपियंस ट्रॉफी और ट्राई नेशन सीरीज के लिए कौमी खिलाड़ियों की LCCA ग्राउंड में भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच 8 फरवरी को खेला जाएगा। सब खिलाड़ी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट खेलने के लिए पुरजोश हैं। साइम अयूब की कमी महसूस करेंगे, लेकिन उम्मीद है खुशदिल शाह उनकी कमी को पूरा करेंगे। नायब कप्तान सलमान अली आगा। पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में भारत जाके क्रिकेट खेली, लेकिन भारत से जिस जवाब की उम्मीद थी वो नहीं मिला। साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी। दरख्वास्त करता हूँ कि खिलाड़ियों को सपोर्ट करें, इन पर प्रेशर नहीं डालें। पाकिस्तान टीम में सलाहियत है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी की टॉप 4 टीमों में जगह बनाए। यूनुस खान। इन प्लेयर्स को सपोर्ट करना है, इन पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालें, ये चीज़ को चेंज करें। अफगान टीम मैच्योरिटी का मुजाहरा करे तो सेमीफाइनल खेल सकती है। टीम सिलेक्शन पर अब सवाल ना उठाएं। पुरुम्मीद हूँ कि पाकिस्तान 23 फरवरी के मैच में भारत को शिकस्त देगा। शुएब अख्तर। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल ऑस्ट्रेलिया को धचके, कप्तान समेत 4 अहम खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के स्केड्यूल का ऐलान कर दिया। कौमी टीम जुलाई अगस्त में व्हाइट बॉल सीरीज खेलेगी। ICC विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2025 के लिए विमेंस टीम की खिलाड़ियों का इकबाल स्टेडियम में तरबियती कैंप जारी। अब्दुल रज़ाक ने खिलाड़ियों को पावर हिटिंग की टिप्स दी। आज़िर अली, जुनैद खान ने खिलाड़ियों को बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस कराई। पाकिस्तान बास्केट फेडरेशन के ज़ेर तमाम रेफरी और कोचिंग कोर्स किया गया। कोचिंग कोर्स में 25 से ज़ायद खिलाड़ियों की शिरकत। कर्नल नसीम बट और इम्तियाजुल हसन ने खिलाड़ियों को लेक्चर दिया। और शहर कायद में 14वीं रशीद डी जीप ओपन गोल्फ चैंपियनशिप शुरू। पहले रोज दिफाई चैंपियन अहमद बेग और मोहम्मद जुबैर सरे फहरिस्त रहे। आज की टॉप स्टोरीज़, और टॉप स्टोरीज़ में आपने देखा कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, ट्राई नेशन के हवाले से पाकिस्तान का जो कैंप लग चुका है, लेकिन जनाब जो पाकिस्तान में जो स्टेडियम्स हैं, डेवलपमेंट वर्क जो है वो तकरीबन जो है वो मुकम्मल हो चुका है। आपने टॉप स्टोरीज़ में हेडलाइंस में भी देखा कि जो नेशनल स्टेडियम के लाइट टावर्स जो हैं वो रोशन हो चुके हैं। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी की हम बात कर रहे हैं, आज का शो हमारा चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से तरतीब दिया गया है और अब ICC चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पेशावर पहुँच चुकी है। जी हाँ,
पेशावर अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पहुंच चुकी है और कहां गई है यकीनी तौर पे इसके हवाले से हम अपडेट हासिल करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर और उनको खुशामदीद कहेंगे, बल्कि वीडियो लिंक पे हमने उनको शामिल कर लिया है। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान यूसुफ जई साहब, उनको शो में खुशामदीद कहते हैं। बड़ी आप मेहनत करते हैं माशाल्लाह, और ये बताएं कि अब आईसीसी जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पेशावर पहुंच चुकी है और कहां इस ट्रॉफी ने अब तक पेशावर में अपना सफर तय किया है? हाँ जी बिल्कुल अली भाई, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की चमचमाती ट्रॉफी ने आज पेशावर का दौरा किया और सबसे पहले इसको लेकर जाया गया तारीखी जो पेशावर यूनिवर्सिटी है, तारीखी दरसगाह है, यहाँ पर इसका इस्तकबाल किया गया। बड़ी तादाद में तलबा यहाँ पर आए और वाइस चांसलर समेत दीगर जो अहम शख्सियात थी वो यहाँ पर मौजूद थी। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद रहे और ट्रॉफी के साथ जो है वो सेल्फियाँ तस्वीरें भी बनाते रहे। इसके बाद जो आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी है उसको लेकर आया गया पेशावर के तारीखी अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम में, जहां पर बहुत बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट जमा हुए। ग्राउंड के अंदर भी और जो अतराफ में जो सीटिंग एरिया है वहां पर भी बैठ के उन्होंने बाकायदा तौर पर जिस ट्रॉफी को देखा और बहुत खुश हुए। यकीनन लोग बहुत तवील अरसे से इंतजार कर रहे हैं। 19 साल पहले इसी जगह पर आखिरी मैच हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान और उसके बाद से लोग जो है वो इस मुंतजिर हैं कि यहाँ पर कम से कम इंटरनेशनल मैचेस हों, डोमेस्टिक मैचेस हों, कम से कम पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस हों। तो अब अरबाब न्याज भी तकरीबन तैयारी के मरहले में है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द इसको जो है वो हवाले कर दिया जाएगा। अच्छा इमरान, मैं आपने जिस मैच का तस्करा किया वो यकीनी तौर पे एक तारीखी मैच है जो आज तक पेशावर के अवाम को याद है। उस मैच के ऊपर मैं आपसे डिस्कशन ज़रूर करूंगा, लेकिन साथ साथ अरबाब न्याज स्टेडियम पे हमने खुद भी दौरा किया था। हमने वहाँ पे आके उस वक्त जब ये ग्राउंड जब बन रहा था, पिचेस जैसे बन रही थी, इसका स्क्वायर बन रहा था, स्टैंड्स के हवाले से काम हो रहा था। हमने वहाँ पर पूरा एक जो है विजिट किया था, पूरा प्रोग्राम वहाँ पर हमने तरतीब दिया था। लेकिन अब ये बताइएगा कि वहाँ पर PSL के मैचेस होने की बात भी हो रही है और साथ साथ आईसीसी ने भी जो है वो टूर किया है, वहाँ पे ग्राउंड का विजिट किया है। तो अरबाब न्याज स्टेडियम इस वक्त किस फेज में है और क्या उसकी हालत है इस वक्त? जी देखिए, अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम यकीनन तकरीबन कई साल से जो है वो इसके ऊपर काम चल रहा था और इसको मुकम्मल तौर पर जो है वो रेनोवेट किया गया है। तकरीबन 14,000 इसकी कैपेसिटी थी जिसको बढ़ाकर अब तकरीबन 22,500 कर दिया गया है। तकरीबन 80-85-90% मैं कह सकता हूँ कि काम इसका मुकम्मल है। और जो सूबाई वज़ीर खेल हैं खैबर पख्तूनख्वा के सैयद फ़खर जहाँ, उन्होंने जब लास्ट टाइम यहाँ पर विज़िट किया था PCB के मुख्तलिफ हुकाम के साथ, तो उनको ये यकीन दहानी कराई गई थी कि यहाँ पर जो काम है ये 15 फरवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो 15 फरवरी ना हुआ तो 5-10 दिन 15 दिन ऊपर हो सकते हैं, लेकिन इम्कान ये है कि फरवरी में ही ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद ये हवाले कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद यकीनन अप्रैल में जो कि होनी है पाकिस्तान सुपर लीग का जो मेला सजेगा, उसमें इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि यहाँ पर 2 मैचेस जो है पेशावर को मिलेंगे। इसलिए कि इस हवाले से गुज़श्ता दिनों सीनियर सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू में मेरे ही एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी कहा कि हमने सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवा दी है और इम्कान ये है कि पेशावर को 2 मैचेस मिलेंगे। इमरान, आपने मैच का जिक्र किया जो 19 साल पहले मैच खेला गया, 2006 में वो मैच खेला गया और 6 फरवरी जब आज के दिन हम शो कर रहे हैं 6 फरवरी 2025 को, तो 6 फरवरी 2006 को वो मैच खेला गया और उस मैच की जो यादें वो न सिर्फ हम सब के अजहान में मौजूद हैं बल्कि शाहरुख गंगोली ने भी उस मैच का तस्करा किया था कि हम जब पेशावर गए तो हमें बड़ा अच्छा वहाँ से रिस्पॉन्स मिला और बड़ा लोगों ने मेहमान नवाजी की, बड़ी अच्छी मेज़बानी की। जब हमने पेशावर का दौरा किया था उस वक्त भी लोग इस मैच की यादें जो ताज़ा कर रहे थे। तो ये बताएं कि उस मैच के वाले से, क्योंकि आप ग्राउंड में मौजूद थे उस मैच को कवर करने के लिए, 6 फरवरी 2006 में जो वो मैच जो पाकिस्तान 7 रन से DL मेथड पे जीता था, उस हवाले से क्या याद है? जी बिल्कुल, यकीनन अली भाई बड़ा ज़बरदस्त मंजर था। आज से 19 साल पहले आज ही के दिन 6 फरवरी को इसी स्टेडियम के ऊपर जो है वो ज़बरदस्त मैच था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। और ये वो मैच था कि जब इंडिया ने पाकिस्तान का दौरा किया था और 5 वनडे मैचेस की सीरीज़ थी जो इंडिया ने 4-1 से जीती थी और वाहिद जो पाकिस्तान ने मैच जीता था वो यही अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम का मैच था। 328 रन बनाए थे इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए, जिसमें जो लेजेंड बल्लेबाज हैं इंडिया के सचिन तेंदुलकर, उन्होंने 100 रन की इनिंग खेली थी। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से सलमान बट ने 101 रन की बड़ी शानदार इनिंग खेली थी। बैड लाइट की वजह से ये मैच जो है वो रह गया था, मुकम्मल नहीं हो सका, लेकिन DLS फार्मूले के तहत पाकिस्तान को जो है वो 7 रन से फतेहयाब करार दिया गया। तो ये इस सीरीज़ का जो पाकिस्तान का दौरा किया था इंडिया ने, ये इस सीरीज़ का वाहिद मैच था जो पाकिस्तान ने जीता। मैच की आप बात कर रहे हैं उसमें राना नवीद ने भी 4 खिलाड़ी को आउट किया था और जिस तेंदुलकर की आप सेंचुरी की बात कर रहे हैं, मुझे याद है कि वहाँ पे
पे जो है अरशद खान ने तेंदुलकर को LBW आउट किया था। अब ये बताएगा कि थोड़ा आपने इतनी बात की है कि इंडिया ने वहाँ पे आके एंजॉय किया और पेशावर के लोगों ने हक़ मेज़बानी बड़े ज़बरदस्त तरीके से अदा किया, जो शॉपिंग भी की उसके भी कोई पैसे नहीं लिए गए इंडियन प्लेयर से, लेकिन अब वही इंडियन टीम है कि प्लेयर पाकिस्तान आने से रिलेक्टेंट हैं, अब उनके मैच रेफरी भी नहीं आ रहे हैं। 2006 में इतनी मेहमान नवाजी, इतनी मेज़बानी, उन्होंने उसका पूरा लुत्फ लिया और 2025 में आने से भी जो है वो कतरा रहे। देखिए अली भाई, जो ये सिलसिला है भारत की जानिब से हटदर्मी का, जाहिर सी बात है वो BCCI को वो तकरीबन ICC समझते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अफसोसनाक पहलू है क्रिकेट के हवाले से, इसलिए कि क्रिकेट ना सिर्फ यहाँ के बल्कि वहाँ के लोग भी दोनों टीमों को आपस में खेलते हुए देखना चाहते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पूरी दुनिया में जहाँ पर भी क्रिकेट लवर्स हैं, जो क्रिकेट देखना चाहते हैं, वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच ज़रूर देखना चाहते हैं। लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है कि कभी टीम भेजने से इनकार कर दिया जाता है, कभी शर्ट के ऊपर पाकिस्तान का नाम लिखने से इनकार कर दिया जाता है, कभी कप्तान भेजने से इनकार कर दिया जाता है, और अब जबकि एम्पायर भेजने से इनकार किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा इशू इसलिए नहीं है कि ICC ने जो ICC की जानिब से जो ऑफिशियल्स का ऐलान किया गया है, PCB ने जो ऐलान किया है, उसमें पाकिस्तान के बड़े ही नामवर, बड़े बेहतरीन एम्पायर्स मौजूद हैं। ये एक इशू हो सकता है कि कल को इन्हीं एम्पायर्स के किसी फैसलों को जो है वो तनकीद का निशाना बनाकर या इसके ऊपर जो है वो कोई नया जो है वो इशू ना खड़ा कर दिया जाए, क्योंकि ये लाजमी बात है, आप जानते ही हैं कि भारत की हमेशा से एक रिवायत रही है कि ठीक ठाक और अच्छे भले इवेंट को जो है वो सियासत की नज़र करके उसका मज़ा किसी हद तक किरकिरा कर देते हैं। ठीक है जनाब, आपने इशूज़ की बात की, जब आप इशूज़ का तस्करा कर रहे थे तो उस वक्त मुझे पेशावर के एक और सपूत यूनुस खान याद आ गया कि जिन्होंने पेशावर के लिए बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, कायदे ट्रॉफी में, उसका फिर पाकिस्तान की टीम के दरवाजे तक पहुँचे। और जो इशू इस वक्त चल रहा है वो चल रहा है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, वो है सिलेक्शन का। और आज यूनुस खान ने सिलेक्शन के हवाले से कुछ गुफ्तगू की है, लबकुशाई की है। यूनुस खान ने क्या कहा, पहले मैं वो ज़रा अपने नाज़रीन को दिखाता हूँ और फिर ज़रा इमरान यूसुफजई से उनका भी इनपुट लेते हैं। सुनाइए ज़रा यूनुस खान ने क्या कहा। जब भी वर्ल्ड कप हो रही होती है, जब भी चैंपियन ट्रॉफी हो रही होती है, जब भी कुछ मेगा इवेंट आ रहा होता है, हम हमेशा ये बात करते हैं टीम चेंज कर लें, ये प्लेयर सही नहीं है, वो प्लेयर सही नहीं है। भाई इसमें कोई ऐसा बात नहीं है मेरे ख्याल से, देखिए अब ये रिसोर्सेज मौजूद हैं, इसमें अब अगर हम बाजू का जितना कोई प्रेशर क्रिएट कर देते हैं प्लेयर्स पे, वो बेचारे उनसे परफॉर्म नहीं होता। भाई अगर ये सिलेक्टर्स ने इनको सिलेक्ट किया है, अब कोई प्लेयर खुद से तो नहीं आया, वो ज़बरदस्ती तो नहीं टीम में इंडक्ट हुआ होगा, उसको आप कैप्टन से पूछें, आप उसके बाद कोच से पूछें, आप सिलेक्टर से पूछें कि भाई वो इसका जवाब वो देंगे कि भाई कहाँ से यार क्यों आए। तो मेरे ख्याल से इन प्लेयर्स को सपोर्ट करना है, इन पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालें कि ये चीज़ को चेंज करें। और हम हमेशा ये होते हैं चेंज करने से पहले भी 1-2 दफ़ा वर्ल्ड कप जा रहे थे तो टीम चेंज होगी, तो भाई एम्बेरसमेंट सिचुएशन होती है, इसको एम्बेरसमेंट को थोड़ा सा कम करें और इन प्लेयर्स को सपोर्ट करें। देखिए आपके पास सब कुछ मौजूद है, आपके पास फ़खर जमान मौजूद है, आपके पास बाबर आजम मौजूद है, आपके पास मोहम्मद रिजवान मौजूद है, आपके पास जी। इमरान, आपने यूनुस खान की गुफ्तगू सुनी सिलेक्शन के हवाले से, कल आकिब जावेद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पाकिस्तान में सिलेक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो लेदे हो रही है कि टीम सही सिलेक्ट नहीं हुई है। आप चूँकि जो करंट अफेयर के साथ साथ आप स्पोर्ट्स पे भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और ये स्पोर्ट्स के इवेंट भी कवर करते हैं, आपकी दानिश में सिलेक्शन के हवाले से जो है वो क्या राय है? देखिए अली भाई, अगर ईमानदारी की बात पूछे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये स्क्वाड जो है या ये टीम जो है हमारी सेमीफाइनल तक पहुंच सके, और अगर सेमीफाइनल तक पहुंची तो फाइनल तक पहुंचना इसके लिए बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए कि बड़े अहम मैचेस हैं, बहुत अहम टीमें, बहुत बड़ी बड़ी टीमें हैं इस इवेंट में। और हमारी तरफ से जो स्क्वाड अनाउंस किया गया है, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिनकी सिलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान उठे हैं, और मैं समझता हूँ कि इन सवालिया निशानों के हवाले से बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो किसी हद तक दुरुस्त हैं। यानी अगर आपको एक अच्छा ऑलराउंडर चाहिए था तो फ़हीम अशरफ के मुकाबले में आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस मौजूद थे। आप आमिर जमाल को ले सकते थे, आप 2 और खिलाड़ियों को ले सकते थे, एक स्पिनर को रखा गया है इब्रार की बैटिंग इतनी अच्छी नहीं है, अगर इसी स्पिनर आपको चाहिए था, और बैटिंग की हवाले से इसलिए कि देखें वनडे और T20 में अक्सर आपको आखिरी नंबर्स के ऊपर बैटिंग चाहिए होती है, तो साजिद बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता था, इसलिए कि साजिद ने इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान में टेस्ट के आखिरी दिन पर 48 रन किए थे। वो एक अच्छे हिटर हो सकते हैं,
हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे मामलात हैं। बहरहाल ये स्क्वाड ऐसा है कि इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जाहिर सी बात है, शायकीन क्रिकेट से हमारी जो बात थी उनका भी यही कहना था कि और बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं साबिक जिन्होंने सवालिया निशान खड़े किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसे जब आपके पास डोमेस्टिक इतना पावरफुल है, आपके पास बेंच के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं, तो फिर बहुत सीनियर्स को जो है मौका देने की बजाय नए लड़कों को चांस देना चाहिए था। बहरहाल अभी भी जब ये ट्राइनेशन शुरू होगी तो मैं समझता हूँ इसमें भी बहुत सारे खिलाड़ियों के बारे में पता चल जाएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि चैंपियंस ट्रॉफी में एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश जरूर करेगा। जी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। इमरान यूसुफ मौजूद थे, GTV के इंतहाई कोना मश जो है वो न्यूज़ रिपोर्टर हैं और बड़ी तनदेही के साथ जो है वो काम कर रहे होते हैं और हमेशा हम उनको देखते हैं कि ना सिर्फ करंट अफेयर्स के हवाले से, न्यूज़ के हवाले से और स्पोर्ट्स के हवाले से जो है हम वक्त जो है वो इनका इनपुट जो है हमें हासिल रहता है। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे 6 फरवरी के हवाले से कुछ मजीद गुफ्तगू करें और साथ साथ जो स्टेडियम्स में काम हो रहे हैं कराची, रावलपिंडी और कद्दाफी में, उसके हवाले से भी आपको अपडेट करें। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले इमरान यूसुफ ज़ई पेशावर से हमारे साथ मौजूद थे। अरबाब नियाज़ी स्टेडियम के हवाले से हम बात कर रहे थे, 6 फरवरी को हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन 6 फरवरी 2006 को अरबाब नियाज़ी स्टेडियम पेशावर में हुआ क्या, आइए उस मैच की समरी देखते हैं। ये इस वक्त आपके सामने जनाब स्क्रीन पे समरी उस मैच की कि जहां पे पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ। 328 किए पहले बैटिंग करते हुए इंडिया की टीम ने, 100 रन की इनिंग खेली सचिन तेंदुलकर ने, दूनी ने 68 बनाए। नंबर 3 पे खेलते हुए इरफान पठान ने 65 रन की इनिंग खेली। राना नवीद ने 4 विकेटें हासिल की और मोहम्मद आसिफ ने 3, जबकि अरशद खान साहब ने 1 विकेट हासिल किया। पाकिस्तान ने 7 रन से इस मैच को जीत लिया। सलमान बट ने नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी स्कोर की। और हम जिस तरह बात करते हैं कि बार बार के हमारे शो में हमेशा वो गेस्ट होते हैं कि जिनकी उस दिन के हवाले से कोई ना कोई याददाश्त होती है, कोई ना कोई मेमोरी होती है। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे एक ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद हैं कि जिनकी इस मैच के हवाले से न सिर्फ यादगार है बल्कि साथ साथ इन्होंने वो रोल अदा किया कि एक इन्होंने दरवाज़ा खोला पाकिस्तान की टीम में आने का, क्योंकि इनसे पहले इनके खत्ते से कोई पाकिस्तान की टीम तक टेस्ट क्रिकेट इतना नहीं पहुंच पाता था। एक फर्रुख जमान थे जो लेट 80s में, अर्ली लेट 70s में जो है वो पाकिस्तान की टीम तक पहुंचे। उसके बाद ये जब पाकिस्तान की टीम तक पहुंचे तो हमने देखा कि उसके बाद वजाहतुल्लाह वास्ती, अख्तर सरफराज, फजले अकबर और उसके बाद आप नाम लेते जाएं कि उस केपी के खित्ते से रियाज अफरीदी और एक खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला शुरू होता गया और आज भी कई खिलाड़ी केपी के पाकिस्तान की टीम में पहुंचे। लेकिन ये वो खिलाड़ी थे कि जिनकी आमद के बाद केपी में खिलाड़ियों को इस बात का एहसास हुआ कि वो भी मेहनत करें तो पाकिस्तान की टीम तक पहुंच सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कश्मीर से की टीम में के साथ इस वक्त एसोसिएट है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान के लीगल एक्शन वाले ऑफिस स्पिनर अरशद खान साहब। शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। तो कैसे आप, खैरियत से हैं? कैसे हैं अली भाई? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है जी। आप ठीक हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि रात के इस पैर आपने मुझे ज्वाइन किया है। इस वक्त आप कश्मीर में मौजूद हैं, ट्रायल्स ले रहे हैं वहाँ पे, लेकिन GTV की दावत पर आपने हमें ज्वाइन किया। सर आज हम डिस्कस कर रहे हैं अरबाब नियाज़ स्टेडियम में जो 6 फरवरी को मैच खेला गया और पाकिस्तान ने वो मैच जीता भी और आपने सचिन तेंदुलकर की विकेट हासिल की है। कुछ यादें हैं उस मैच की? जी जी बिल्कुल। वो एक तरह से देखिए अरबाब नियाज़ एक हिस्टोरिक ग्राउंड है और काफ़ी यादें हैं हमारी वापस हैं उससे, क्योंकि वहाँ पे हमने अपनी क्रिकेट शुरू की और वहीं पे मेरे ख्याल में ये लास्ट मैच है। उसके बाद मेरे ख्याल में पेशावर में कभी मैच भी नहीं हुआ। अभी अगर जाके कुछ आगे मैचेस होंगे तो होंगे। तो इंडिया की टीम आई थी और बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ था और इंडिया को हमेशा हमने बड़ा वेलकम किया है और स्पेशली उसमें तेंदुलकर ने बड़े ज़बरदस्त रन किए थे। वैसे वो मैच एज ए सुपर सब उस टाइम अगर आपको याद हो, एक टाइम पे आशीषी ने सुपर सब का एक वो शुरू किया हुआ था, तो मैं उमर गुल की जगह एज ए सुपर सब आया था और तेंदुलकर को आउट किया था। और धोनी का वो मेरे ख्याल में फर्स्ट ओवर था पाकिस्तान का। तो काफ़ी यादें और अच्छे मेमोरीज हैं। अच्छा अरशद खान साहब, हमने भी पेशावर का दौरा किया जब अरबाब नियाज़ स्टेडियम में काम हो रहा था, स्क्वायर बन रहा था, स्टैंड्स बन रहे थे और जहाँ पे हमारी आम आदमियों से, आम लोगों से गुफ्तगू हुई, वो सब के सब जो है वो पेशावर में क्रिकेट देखना चाहते हैं और आप वो शख्सियत हैं। जिस तरह मैंने आपके इंट्रो में कहा कि आपकी आमद के बाद से केपी से और जो फाटा से खिलाड़ियों की पाकिस्तान की टीम में आमद का सिलसिला शुरू हुआ। इस हवाले से जो आप वो मीरे कार्रवाई हैं कि जिन्होंने एक दरवाज़ा खोला, एक नई राह दिखाई, कितना ज़रूरी है इस खत्ते में जो है वो मैचेस होना ताकि नए बच्चे जो फैसिनेट हो सकें?
जी बहुत जरूरी है। अगर आप देखें अभी रिसेंट पास्ट में, अगर हमारा कोई लास्ट 15-20 ईयर से देखें तो हमारे बहुत से प्लेयर्स पाकिस्तान को सर्व कर चुके और अभी सर्व कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट है यार, जो भी कह लें, यहाँ पे तकरीबन 19 साल हो गए कोई इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ, 20-21 साल हो गए जो डोमेस्टिक का कोई मैच नहीं हुआ। तो बहुत जरूरी है कि यहाँ पे क्रिकेट फाल हो जाए और जितना जल्दी हो सके यहाँ पे मैचेस होंगे। तो जिस तरह हमारे कोई 30-35 टेस्ट प्लेयर बने तो उम्मीद है कि और भी इससे बन सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्रिकेट को एक बहुत जुनून की हद तक देखा जाता है और जुनून की हद तक खेला जाता है। और यहाँ पे हमारी जो देश है वो इस वजह से मजबूत है, उस पर काफी लोगों का अमल दखल है, जैसे माजुल्लाह साहब उन्होंने काफी काम किया और अभी हमारे जो लोकल लोग हैं जो एकेडमीज वगैरह चला रहे हैं, उस वजह से हमारी क्रिकेट खड़ी हुई है। अदरवाइज अगर आप देखें तो यहाँ मैचेस हुए ही नहीं है। लेकिन अब जैसे पीसीबी ने विजिट की है, पीसीबी के चेयरमैन साहब ने, तो उम्मीद है कि हमारे PSL के मैचेस शुरू हो जाएंगे तो लोग इंस्पायर होंगे। मेरे ख्याल में बहुत जरूरी था कि यहाँ पे मैचेस शुरू हो जाए। ठीक है। और सचिन तेंदुलकर हैं या सौरव गांगुली, सब ने कहा कि पेशावर में खेल के मज़ा आया और हमें वहाँ जो कहानियाँ सुनने को मिली, और ख़ुद गांगुली ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वो किस्सा खानी बाज़ार गए तो वहाँ पे उनसे जो शॉपिंग की गई उससे उसके लोगों ने वहाँ पे उनसे पैसे भी नहीं लिए, इतनी इज्जत इतनी मोहब्बत दी। आप समझते हैं एक दफ़ा फिर इंडिया की टीम पाकिस्तान आए, फिर पेशावर में मैच खेले, एक अच्छा दोस्ती का एक एनवायरनमेंट होगा, एक दोस्ती का मैसेज जाएगा? जी जी बिल्कुल। पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान के लोग इंडिया को बहुत चाहते हैं। मैंने खुद देखा, अपने लाइफ उसमें देखा, इतना रिस्पेक्ट और इतना जबरदस्त। और अभी जब भी हम ये नहीं है शीश नेहरा या युवराज से मुलाकात होती है तो वो हमेशा बात करते हैं पेशावर की मेहमान नवाजी का और वहाँ पे शॉपिंग और वहाँ के खानों की बड़ी तारीफें होती हैं। और अभी दोबारा अगर हमें मौका मिला तो इंशाल्लाह इससे ज्यादा अच्छा करेंगे, क्योंकि इंडिया के प्लेयर्स को हम बहुत पसंद करते हैं। जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं वो सारे विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, अभी बुमराह हैं। अभी हमारे यहाँ पे पेशावर में ऐसे ऐसे यंग बच्चे हैं जो बुमराह की तरह बॉल करते हैं, तो लोग पसंद करते हैं और आना चाहिए इंडिया को। एक बड़ा अच्छा पैगाम होगा। पूरे दोनों मुल्क चाहते हैं कि हो जाए क्रिकेट, जो अवाम है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पे इस तरह का सिचुएशन बन नहीं रही, लेकिन उम्मीद है कि फ्यूचर में कुछ न कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा अरशद भाई, इस वक्त चूंकि कल कश्मीर डे हो चुका है, आप कश्मीर के कोच भी हैं और जो है वो मोहसिन नकवी साहब PCB इस तरह कोशिशें कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी को कामयाब बनाने के लिए, जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। मुझे तो 5 फरवरी तक कल मैं मुजफ्फराबाद में था, वहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ एक मैच था, उस पर हम गए थे, शायर भी था, मैं भी था। तो चैंपियंस ट्रॉफी को कामयाब करना हमारा काम है, हमारे अवाम का काम है कि वो लोग चौक तर चौक आए और इसको देखें, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक बहुत बड़ा इवेंट आप बहुत लंबे अरसे के बाद आए और ये पाकिस्तान के लोगों को एक चाहत है कि इंटरनेशनल प्लेयर आके वहाँ पे खेले और लोग उनको देखें, क्योंकि बहुत काफी टाइम हो गया कि इतना बड़ा इवेंट, यानी काफी अर्सा हो गया हम इतने बड़े 87 में, मेरे ख्याल में 96 के बाद कोई इतना बड़ा इवेंट हमारे पास आया हुआ। तो इसको हमें कामयाब करना है और इंशाल्लाह हमारे लोग कामयाब करेंगे इसको। थैंक यू सो मच। अरशद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम 6 फरवरी को डिस्कस कर रहे थे, अरबाब नियाज़ स्टेडियम की तारीखी यादों को डिस्कस कर रहे थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पेशावर के सपूत को अपने शो में शामिल नहीं करते। हम इंतहा मशकूर हैं कि आपने शो के लिए वक्त निकाला। इस वक्त लेंगे हम एक ब्रेक, लेकिन और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे असगर अजीम हमारे मुंतज़िर हैं नेशनल स्टेडियम कराची में, आपको दिखाएंगे नेशनल स्टेडियम कराची में इस वक्त क्या समा है। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अरशद खान मौजूद थे। लेकिन इस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि हमारे नुमाइंदा खुसूसी असगर अजीम इस वक्त नेशनल स्टेडियम में मौजूद हैं और सुबह से नेशनल स्टेडियम से वो जो है वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि सुबह बिलाल चौहान साहब ने स्टेडियम के हवाले से ब्रीफिंग दी और इस वक्त लाइट टावर रोशन हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा जो है वसवसे थे, बहुत ज़्यादा अंदेशे थे, बहुत ज़्यादा र्यूमर्स थी, स्पेकुलेशंस थी कि क्या लाइट टावर रोशन हो सकेंगे, क्या यहाँ पे बर वक्त जो है स्टेडियम जो है वो अपने जो है वो तकमील के मराइल में पहुँच सकेगा या नहीं। ये तमाम तरह अपडेट करने के लिए इस वक्त असगर अजीम मौजूद हैं। असगर, पहले तो आप बहुत ही माजरत के काफी देर से आप स्टेडियम में मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद अब ये बताइए क्या सूरत हाल है, टावर्स रोशन हो चुके हैं?
बिल्कुल अली सलमान, आपने दुरुस्त कहा कि वो जो खदशात थे, जो वसवसे थे, वो सब ज़ाया हो गए। लोगों ने बड़ी मेहनत की कि किसी तरीके से जो है इस काम को रोका जा सके और पाकिस्तान नाकाम हो जाए, चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ना हो। लेकिन आपने देखा कि सिर्फ 4 माह की मेहनत में नेशनल स्टेडियम कराची का एक नया लुक नज़र आ गया। जो ग्राउंड +4 इमारत वो जगमगा रही है, वो तैयार हो चुकी है। हमारे पास इसके अंदरूनी मनाजिर भी हैं जो बिल्कुल फिनिशिंग के बाद के हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितनी खूबसूरत लग रही है ये इमारत, और उसके साथ साथ 6 के 6 टावर जिनके लाइट्स तब्दील किए गए, इनके LED लाइट्स लगाई गई और अब वो जगमगा रही हैं। ग्राउंड रात के वक्त दिन का समा पैदा हो गया है, ऐसा लगता है कि स्टेडियम में सूरज निकल आया है। तो अली सलमान, मैं समझता हूँ कि हमारे वो दोस्त जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे थे, या हमारे वो पड़ोसी दोस्त जो ये समझ रहे थे कि शायद PCB नाकाम हो जाएगा, शायद पाकिस्तान नाकाम हो जाएगा, मैं समझता हूँ आज उन्हें नाकामी हुई है, आज उन्हें उनकी सोच की नाकामी हुई है। और मेरा ख्याल है कि अब इस काम को जो है कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम उसका क्रेडिट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हम देते हैं और चेयरमैन PCB को देते हैं, जिन्होंने इसकी भरपूर निगरानी की और ये काम अपने वक्त पर पाए तकमील को पहुँचा। जी ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से असगर जी ने पूरे हालात से अपडेट कर दिया। लेकिन असगर, मेरे लास्ट शो में आप मेरे साथ मौजूद थे, उस वक्त आपने ये कहा था कि स्टेडियम जो है बिल्कुल अपने तकमील के आखिरी मराहिल में है और कुछ असेंबलिंग का काम बाकी है। तो इस वक्त क्या काम अभी बाकी है, या आप समझते हैं पूरा काम मुकम्मल हो चुका है? जी अली, बात यह है कि टचिंग का काम तो देखें अभी भी जारी है, थोड़ा बहुत काम है वो अभी रात में भी है, दिन रात हो रहा है। आपको बताते चलें, जो जिन डिजिटल स्क्रीन की बात हो रही थी, वो डिजिटल स्क्रीन भी उसको नस्ब कर दी गई है। 80/30 की एक है और 37/21 की एक है। तो ये दोनों स्क्रीनें भी लगा दी गई हैं। उसके साथ साथ उन इंक्लोजर में जहाँ पर कुर्सियाँ नहीं लगाई जा रही थी, वहाँ भी कुर्सियाँ लगा दी गई हैं अली सलमान। और इस तरह हम कह सकते हैं कि नेशनल स्टेडियम कराची मुकम्मल तौर पर तैयार है मेज़बानी के लिए चैम्पियंस ट्रॉफी की, और यकीनी तौर पर हर चीज़ अपनी जगह अब ओके हो चुकी है। जो थोड़ा बहुत काम है वो हो जाएगा। हाँ अली, एक बात और है, वो जो पार्किंग एरिया जो 2200 गाड़ियों पर जहाँ पार्किंग हो सकती है, उसकी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत ने ली है। और सिंध हुकूमत का ये जो PCB इंतजामिया ने बताया है हमें कि सिंध हुकूमत ये कहती है कि ओपनिंग से पहले, यानी 11 फरवरी से पहले उस एरिया को, पार्किंग एरिया को बना दिया जाएगा। तो गोया 11 फरवरी तक जो है सब कुछ ओके हो जाएगा और सदर मुमलिकत को वेलकम करने के लिए नेशनल स्टेडियम तैयार है। थैंक यू सो मच असगर अजीम, हमें अपडेट कर रहे थे नेशनल स्टेडियम कराची से, नेशनल स्टेडियम की डेवलपमेंट के हवाले से। लेकिन जी स्पोर्ट्स में हम बार बार इस बात का इजहार करते हैं कि इसमें हर खेल को हम शामिल करते हैं। कोशिश होती है कि जहाँ जहाँ कोई अच्छा काम हो रहा है स्पोर्ट्स के हवाले से, उसको ज़रूर हम शो में जो है वो लाइमलाइट में लेकर आएँ और आपकी समातों, आपकी बसारतों का उसको नज़र करें। इस वक्त लाहौर में जनाब बास्केटबॉल के हवाले से बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और इम्तियाज़ुल हसन साहब जिस अंदाज से काम कर रहे हैं बास्केटबॉल को प्रमोट करने के लिए, यकीनी तौर पे इनका नाम जो है वो सुनहरी हरफों से लिखना चाहिए। इम्तियाज़ुल हसन साहब ने और दीगर रफ़क़ाए-कार ने जो है वो बास्केटबॉल का एक जो है वो कोचिंग कोर्स मुनक्किद किया लाहौर में, और इसकी कुछ आप तस्वीर जिस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जहाँ पर सर्टिफिकेशन हुई, और उन कोचेज़ को कि जिन्होंने ये कोर्स कामयाबी के साथ मुकम्मल किया, उनको सर्टिफिकेट्स अवार्ड किए गए। इस हवाले से जी स्पोर्ट्स की जानिब से इम्तियाज़ुल हसन साहब और उनकी पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि एक ऐसा खेल जो इतना ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं है, उसको पाकिस्तान में पॉपुलर बनाने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। और ये नहीं कि सिर्फ लाहौर में जो है वो बास्केटबॉल को प्रमोट किया जा रहा है, वहाँ पर इसकी डेवलपमेंट के वाले से काम किया जा रहा है, बल्कि अक्रॉस द पाकिस्तान, इनफैक्ट कराची में भी जो है वो इम्तियाज़ुल हसन साहब उनकी टीम जो आके वो यहाँ पे जो है वो कोर्सेज कराएगी, पूरे पाकिस्तान में बास्केटबॉल के कोर्सेज कराएगी। और यकीनी तौर पर इस तरह कराची में आपका जो कोर्ट है बास्केटबॉल का, इस वाले से बड़ी अहमियत का हामिल है। मजीद और कोर्ट जो है वो कराची में और पूरे पाकिस्तान में जो है वो आबाद होंगे। तो वेल डन इम्तियाज़ुल हसन साहब, इसी तरह काम करते रहिए और जी स्पोर्ट्स हमेशा आपको इसी तरह से सपोर्ट करता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। इस हफ्ते का हमारा यह आखिरी एपिसोड था। हमें उम्मीद है कि हमारे इस हफ्ते के शोज़ आपको पसंद आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक का मंडे को एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।